हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 की जो स्टेट्स की कट ऑफ है, यानी कि जो हमारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि किस स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है जब हमारा नीट का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो उसके बाद की ये कट ऑफ है, और ये जो कट ऑफ आपकी होगी ये कैटेगरी वाइज होगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्टेट की कट ऑफ आप ना देख पाएं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो कट ऑफ होगी ये स्टेट के बेसिस पर होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक कम है और किसी स्टेट की रैंक ज्यादा जाती है तो आप उस स्टेट में जाके एडमिशन ले लें। ये स्टेट कट ऑफ सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए होती है। तो आप दूसरी स्टेट में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको किसी दूसरी स्टेट में एडमिशन लेना है तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। ये बात मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ कि ऑल इंडिया कोटा के पास 15% सीट्स होती हैं हर स्टेट की। तो अगर आपको दूसरी स्टेट में एडमिशन लेना है तो आप इस ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के जरिए दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, यानी कि दूसरी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आज हम जो बात करेंगे वो स्टेट के हिसाब से बात करेंगे कि किस स्टेट की कैटेगरी वाइज कितनी रैंक पर एमबीबीएस सीट मिल सकती है बच्चे को। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैटेगरी और रैंक की बात करेंगे। ये जो रैंक है ये हम एआईआर की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑल इंडिया रैंक जो होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। कैटेगरी रैंक से एमबीबीएस सीट नहीं मिलती, तो कैटेगरी रैंक हमारा सिलेक्शन नहीं कराती। हमें सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया रैंक चाहिए। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि कैटेगरी रैंक आपको मेंशन होती है लेकिन कैटेगरी रैंक से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आपका ऑल इंडिया रैंक से होता है। तो अब हम कैटेगरी रैंक की बात करेंगे। यूआर कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की 90,000 रैंक तक आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस सीट मिली है। बीसीबी की 1,15,000 तक एमबीबीएस सीट मिली है। बीसीडी की 4,50,000 तक रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। बीसीए 1,10,000 रैंक तक गई है, और बीसीसी 1,30,000 और बीसीएफ 1,40,000। एसटी की हमारी 2,40,000 गई है, और एससी की हमारी 2,35,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है स्टूडेंट्स को, यानी कि बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को इस रैंक तक आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस सीट मिली है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो कैटेगरी के और रैंक के बेसिस पर हम अगर बात करें ओपन कैटेगरी की तो 29,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस की हमारी 30,000 रैंक तक, ओबीसी की हमारी 29,200 रैंक तक, एससी की 1,85,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है बच्चे को, और एसटी की 6 लाख तक गई है। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात मैं और बता दूं, अगर आपकी रैंक 1-2 हजार ऊपर नीचे है या 10-5 हजार रैंक तक है आपकी स्टेट के हिसाब से, कि आपकी स्टेट में जो रैंक जाती है वो ज्यादा रैंक तक जाती है, यानी कि 90,000 80,000 रैंक या 1 लाख तक एमबीबीएस सीट मिलती है, और आपकी रैंक उससे 10-5 हजार ज्यादा आ रही है, तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है तो भी आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, ऐसी कंडीशन में भी आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा, क्योंकि काउंसलिंग कराने पर ही आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाएं सीट मिलने के, और आपको कोई सीट मिल जाए। तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है या 1,000-2,000 रैंक का फर्क है। आप स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी स्टेट में अगर रैंक ज़्यादा जाती है तो आप 10-5 हजार रैंक तक भी काउंसलिंग करा सकते हैं, और अगर आपको लगता है स्टेट में रैंक हमारी कम जाती है, यानी फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 29,000 30,000 यहाँ तक जाती है, तो यहाँ के बच्चे 2-3 हजार रैंक तक काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आप काउंसलिंग ज़रूर कराइएगा, कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ से सीट निकल जाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आसाम की। ठीक है, आसाम की अगर हम कैटेगरी देखें तो ओपन कैटेगरी में 72,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस में आपकी 70,000 रैंक तक, ओबीसी में आपकी 2 लाख तक, और एससी में आपकी 1,90,000 तक, एसटीएच में 4 लाख तक गई थी एमबीबीएस सीट, और एसटीपी में 2,50,000 रैंक तक गई है। ठीक है, तो ये आसाम की कैटेगरीज हैं और ये रैंक गई हैं।
अब हम बिहार कैटेगरी की बात करेंगे तो बिहार में यूआर तक 25,300 रैंक तक मिली है एमबीबीएस सीट। यूआर फीमेल को 28,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस को 27,000, बीसी को 26,000, ईबीसी को 26,200, एससी को 1,60,000, एसटी को 1,45,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। ओके, बिहार के अंदर। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी को 40,000 रैंक तक गई है, एससी की हमारी 2 लाख रैंक तक और एसटी की हमारी 2,20,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है बच्चों को। ठीक है, तो आप इसके आसपास भी हो तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कैटेगरी और रैंक की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 80,000 रैंक तक बच्चे को सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस में 1,35,000, ओबीसी को 84,500, एससी को 2,15,000 और एसटी में 4,50,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। अब हम बात करते हैं दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की। तो कैटेगरी और रैंक की अगर हम बात करें तो यूआर को 1,25,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस को 4,35,000 रैंक तक, ओबीसी को 6,50,000 रैंक तक, एससी को 2,35,000 रैंक तक और एसटी को 6,50,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपको लगे कि 1,25,000 रैंक तक जा रही है तो आप यहाँ पर आके सोचें कि भाई हमारी रैंक तो 60-70,000 है या हमारी 80,000 या 1,00,000 है, तो चलो यहाँ जाके एडमिशन ले लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो रैंक है ये सिर्फ यहाँ के ही बच्चों के लिए है। तो ये जो काउंसलिंग करेंगे वो यहाँ इसी स्टेट के बच्चे काउंसलिंग करेंगे, यहाँ अदर स्टेट के बच्चे काउंसलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अपनी ही स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। नेक्स्ट हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की देखिए कैटेगरी और रैंक की अगर हम बात करें तो यूआर में 8,500, ईडब्ल्यूएस में 16,000 रैंक तक, ओबीसी में 14,000 रैंक तक और एससी में आपकी 1,35,000 रैंक और एसटी में 2 लाख रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है दिल्ली स्टेट के बच्चों को। ठीक है, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में ओपन कैटेगरी में 28,200 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है बच्चे को, एससी बीसी को 40,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 31,200, एससी को 84,500, एसटी को 3,20,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में कैटेगरी ओपन कैटेगरी को 85,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस को 2 लाख, ओबीसी को 2,50,000, एससी को 2,80,000, एसटी को 3,30,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। ओके, अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट के बच्चों की। तो हरियाणा स्टेट में ओपन कैटेगरी के बच्चों को 28,200 रैंक तक मिली है, एससी बीसी को 40,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 31,200 रैंक तक और एससी के बच्चों को 84,500 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है और एसटी के बच्चों को 3,20,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिल गई है। आप इसके आसपास हो, काउंसलिंग जरूर कराएं, मैं फिर कहूंगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में ओपन कैटेगरी में 78,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है बच्चे को। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 1,50,000 रैंक तक, ओबीसी को 77,000 रैंक तक, एससी को 1,50,000 रैंक, एसटी को 1,20,000 और बैकवर्ड एरिया को 1,40,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। यानी कि इन बच्चों को इस रैंक तक मेडिकल कॉलेज मिली है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको यूआर कैटेगरी में 28,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस को 3,50,000, ओबीसी को 1,02,000, एससी को आपकी 2,65,000, एसटी फर्स्ट को 2,20,000, एसटी सेकेंड को 1,40,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड की।
तो झारखंड में यूआर कैटेगरी में 30,000 रैंक गई है एमबीबीएस सीट, ईडब्ल्यूएस में 40,500, ओबीसी फर्स्ट में 32,000, ओबीसी सेकंड में 30,500, एससी में 1,90,000 और एसटी में 4,20,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली थी लास्ट ईयर की। ये हम जितना भी डाटा देख रहे हैं ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्नाटका की। तो देखिए इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी और रैंक की अगर हम बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट में 77,000 रैंक तक गई है, कैटेगरी 2A में 77,500 रैंक तक, कैटेगरी 2B में 70,000, कैटेगरी 3A में 66,200, कैटेगरी 3B में 66,300, जीएम में 63,100, एससी में 1,75,000 और एसटी में 1,66,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है इस स्टेट में। ओके, अगर आप इस रैंक के आसपास हैं तब भी आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला की। तो केरला में ओपन एसएम कैटेगरी में 29,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है बच्चे को, ईडब्ल्यूएस में 36,000, ओबीसी में एसईबीसी ईजेड 27,500, एससी में आपके 1,80,000 तक गई है एमबीबीएस सीट, एसटी में 3,50,000 रैंक तक बच्चे को एमबीबीएस सीट मिली है। ओके, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूआर में आपकी 52,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस में 60,000, ओबीसी में 55,000, एससी में 1,90,000, एसटी में 4,20,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र में तो यूआर कैटेगरी में 48,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 71,000, ओबीसी में 45,500, एससी में 1,55,000, एसटी में 3,61,000 रैंक, एसईबीसी में 65,500, वीजे में 95,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है महाराष्ट्र में, ठीक है बच्चे को। तो आप अगर इनके आसपास भी हैं तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 34,200, ईडब्ल्यूएस में 33,500, ओबीसी में 34,800, एससी में 1,40,000, एसटी में 3,30,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है बच्चे को। तो इस रैंक तक बच्चों को एमबीबीएस सीट मिली है उड़ीसा के अंदर। अगर आप इसके आसपास भी हैं मैं फिर कहूंगा आप काउंसलिंग जरूर कराएं, ठीक है, क्योंकि आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप आसपास होते हो, क्योंकि ये हमारे जो डाटा है ये सारा लास्ट ईयर का है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आपको। पंजाब की अगर हम बात करें तो यूआर में 38,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस में 57,000, ओबीसी में 52,200, एससी में 1,90,000, टीए में 1,30,000, बीसी में 43,000 रैंक तक गई है और बैकवर्ड एरिया में 39,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है पंजाब के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पांडुचेरी की। तो जनरल में 26,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, ओबीसी में 24,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 26,500, एसटी में 1,10,000, एससी में 1,35,000 तक एमबीबीएस सीट मिली है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में मेल और फीमेल में रैंक डिवाइड है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में मेल को 25,000 और फीमेल को 25,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस में 28,000, फीमेल में 27,500, ओबीसी में मेल को 26,000, फीमेल को 25,900 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, एमबीसी को 29,500 और फीमेल को 29,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। एससी की अगर हम बात करें तो 1,45,000 मेल और फीमेल 1,44,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। एसटी की बात करें 1,78,000 और मेल और फीमेल 1,80,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। एसटी ए को 3,20,000 रैंक तक मेल को एमबीबीएस सीट मिली है, फीमेल को 3,19,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना स्टेट के बारे में, ठीक है। तेलंगाना में यूआर कैटेगरी में 1,50,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, बीसीसी को 2,30,000 रैंक तक, बीसीए को 3 लाख रैंक तक, बीसीबी को 1,90,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है, बीसीई को 1,92,000 रैंक तक, बीसीडी को
2,40,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। एसटी को 2,50,500 तक एमबीबीएस सीट मिली है। एससी को 2,75,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु में जो बच्चे हैं उनको यूआर कैटेगरी के अंदर 30,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। बीसी को 61,000 रैंक तक, बीसीएम को 69,000 तक, एमबीसी डीएमसी को 75,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। एससी को 1,70,000, एससीए को 2,70,000, एसटी को 2,45,000 तक एमबीबीएस सीट मिली है स्टूडेंट्स को। अगर आप इस रैंक के आसपास भी हैं तो आप काउंसलिंग जरूर कराएं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे त्रिपुरा को। तो ओपन कैटेगरी में 78,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 1,75,000 रैंक तक, कैट फर्स्ट को 1,30,000 रैंक, एससी को 1,85,000 और एसटी को 4,25,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट आ गई अब हमारी। ओपन कैटेगरी में मेल को 36,000 रैंक, फीमेल को 42,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। तो देखिए कितना डिफरेंस है, ओपन कैटेगरी में 36,000 और 42,000, देख रहे हैं आप। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 50,000 तक मेल को मिली है एमबीबीएस सीट, फीमेल को 48,500 तक। ओबीसी की बात करें 53,200 और फीमेल को 52,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। एससी को 2,20,000 रैंक तक, फीमेल को 2,30,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। एसटी की बात करें 2,35,000 रैंक तक मिली है, फीमेल को 1,60,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। नेक्स्ट स्टेट हमारी आती है वेस्ट बंगाल। ठीक है, कैटेगरी की बात करें, रैंक की बात करें, ओपन कैटेगरी में 40,000 रैंक तक गई है एमबीबीएस सीट, ईडब्ल्यूएस में 96,000 रैंक तक गई है, ओबीसी ए को 44,500 तक रैंक गई है, ओबीसी बी को 48,000 रैंक तक बच्चों को एमबीबीएस सीट मिली है। एससी की बात करें 1,60,000, एसटी की बात करें तो 6 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल के अंदर एमबीबीएस सीट मिली है स्टूडेंट्स को। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस में हमें 3,80,000 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिली है। कैटेगरी फर्स्ट में 6,10,000, कैटेगरी सेकंड में 2 लाख गई है, कैटेगरी थर्ड ए में 5 लाख, कैटेगरी थर्ड बी में 4,90,000, कैटेगरी थर्ड ए बी में 4,95,000, कैटेगरी फोर्थ में 2,50,000, कैटेगरी फिफ्थ में 2,83,000 तक एमबीबीएस सीट मिली है। ठीक है, तो अगर आप इनके आसपास भी हैं तो 10-5,000 रैंक है आपकी इनके आसपास, तो आप काउंसलिंग जरूर कराएं। ओके, तो हमने सारी स्टेट्स की कट ऑफ कवर कर ली है। तो किस स्टेट में किस कैटेगरी पे किस रैंक पर एमबीबीएस सीट मिलने के चांसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन रैंक्स के आसपास भी हैं तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा काउंसलिंग में, कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ से एमबीबीएस सीट निकल जाए। ठीक है, तो ये जितना भी डाटा मैंने आपको बताया है लास्ट ईयर के बेसिस पर बताया है। ओके, तो आप इस साल देखिएगा कि आपकी रैंक कितनी है और आप कितना आसपास हैं इन रैंक्स के। ठीक है, और अगर आपकी रैंक कम है, अगर आपकी 10-20,000 30,000 है और आपकी स्टेट में इससे भी मतलब सीट जो कैटेगरी को मिली है 30,000 मिली है और आपकी रैंक आई है 20,000, तो आपकी तो सीट कंफर्म है। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन वाले हैं या जो उस रैंक के आसपास है वो भी पार्टिसिपेट जरूर करें। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। ओके, और इसके अलावा आप हमें स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।